हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स जो होता है फॉर इनहांसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसको हम लोग एक टर्म देते हैं। तो वो टर्म क्या है हमें बताना है, व्हाट इज दैट कॉल्ड। एंड साथ ही साथ ये भी बताना है कि व्हाई इज देयर अ नीड फेल्ट फॉर इनहांसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स। न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए सारे क्रॉप्स का क्यों ज़रूरत पड़ा, ये हमें बताना है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी क्रॉप्स फूड इन्हांसमेंट। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इन्हांसमेंट की बारे में बात करने वाले इन क्रॉप्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रॉप्स को हम लोग ब्रीड करते हैं, दैट मीन्स फार्म करते हैं, तो वो ब्रीडिंग क्रॉप्स में दे आर यूज्ड टू इन्हांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू। एंड ये न्यूट्रिशनल वैल्यू जो बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नेम्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन टर्म हम लोग बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि जितने भी क्रॉप्स हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये न्यूट्रिशनल वैल्यू क्यों बढ़ाना चाहिए, देन नीड फॉर इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट वैल्यू। न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाने क्यों चाहिए, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, देन यहाँ बोल सकते हैं सबसे पहला है टू एड्रेस द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टू कवर अप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। सो अगर हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करें, तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बहुत से रीजंस लाइक पॉपुलेशन हो या फिर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं हो, उस वजह से क्या होता है कि देयर आर डेफिशिएंसीज लाइक इन एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि प्लांट्स में प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। और कभी कर क्या होता है कि वो प्लांट्स कुछ ऐसे विटामिन्स हैं या फिर प्रोटीन्स हम लोग बोल सकते हैं, मिनरल्स, जो कि वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो टू कवर अप दोज न्यूट्रिशनल वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, वी add some nutrients to those crops artificially, and this would lead to healthy diet। सो कोई किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए, टू लिव अ हेल्दी डाइट, हम लोग फूड एनहांसमेंट करते हैं न्यूट्रिशन का। एंड इफ यू टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि हो सकते हैं अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहेंगे, देन वी कैन टॉक अबाउट एनीमिया, नेक्स्ट इज ब्लाइंडनेस और वीक इम्यून सिस्टम। सो ये कुछ ऐसे हम लोग बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, जो कि हो सकते हैं अगर हम लोग का न्यूट्रिशनल वैल्यू सही नहीं रहेगा तो। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट्स की बात करें, देन बोल सकते हैं टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। ओवरऑल पब्लिक हेल्थ बढ़ाने के लिए भी वाइडली कंज्यूम्ड क्रॉप्स जो होते हैं उनमें हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाया जाता है। सो हियर वी कैन राइट बी में टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। एंड लास्टली हम लोग यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, देन दैट इज टू हैव अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। अब सस्टेनेबल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बायो फोर्टिफिकेशन क्या ऑफर करता है, अ सस्टेनेबल सोल्यूशन कंपेयर टू सप्लीमेंट्स और फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। तो इसमें क्या होता है कि ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो बढ़ाता है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से बढ़ाना, तो जो कि हमारा सस्टेनेबल सोल्यूशन हो जाता है, ना कि उसमें किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स जबरदस्ती ऐड ऑन करना, किसी भी केमिकल्स का यूज़ करके वो नहीं किया जाता। थ्रू एग्रीकल्चर प्रोसेस ही हम न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी फॉर आर हेल्दी लाइवलीहुड। सो दैट इज द रीज़न यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देन द प्रोसेस इज नेम्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन। एंड उसके रीजंस हैं टू कवर अप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।